हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। आज हम क्लास 12 NCERT हिंदी बुक से काव्यखंड करेंगे, जो कि यह कविता आलोक धनवा द्वारा रचित है। इसका आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे पतंग चैप्टर। ठीक है, पतंग चैप्टर जो है, पतंग जो कविता है उसके हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका आंसर होगा सबसे तेज बौछार गई, सॉरी यहाँ बौछार होना चाहिए, बौहार हो गई है, अर्थात बरसात का मौसम चला गया, भादो का महीना भी चला गया। उसके बाद खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा हुआ, चारों तरफ वातावरण साफ स्वच्छ हो गया। धूप के कारण चारों तरफ उज्जवल धूप की चमक बिखर गई। पतंग उड़ने लगी, चारों ओर बच्चों की सीटियाँ और किलकारियों की आवाज़ गूंज उठी। आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हों। अगला प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी और विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो कवि पाठकों के आंखों के सामने पतंग के रंग रूप, भार आदि का साकार रूप रखना चाहते हैं। पतंग के निर्माण में हल्के रंगीन कागज और पतली बांस की कमानी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कवि ने सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ। यहाँ स्थिर बिंब है, स्थिर दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों के जैसा लाल सवेरा यानी स्थिर दृश्य बिंब। शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो यहाँ पे आने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ गतिशील दृश्य बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी यहाँ भी क्या है, यहाँ तेज चलाते हुए नई साइकिल को आ रहा है, तो यह है गतिशील दृश्य बिंब। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यहाँ भी गतिशील दृश्य बिंब। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब है कि पतंग ऊपर उठ सके, स्थिर दृश्य बिंब है। और तेज बौछारें यानी गतिशील दृश्य बिंब है। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कपास बहुत हल्की, मुलायम, सुकोमल होती है और यह सारे गुण बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। बच्चों का मन और तन कपास की भांति सुकोमल होती है। बच्चों के पांवों के तलुओं में मानो कपास होती है, अर्थात ऊंचाई से कूदने पर भी चोट नहीं खाते हैं, बल्कि उनके कपास जैसे मुलायम पांव के स्पर्श से छत मुलायम प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयों को छूती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर पतंग उड़ता देखकर अत्यधिक उत्साह और उमंग से भर जाते हैं। तब उन्हें न तो खतरनाक ऊंचाइयों का ध्यान रहता है और न गिरने का। वास्तव में छतों पर खेलते हुए बच्चे पतंगों के साथ खुद भी मानो कल्पना के आकाश में उड़ रहे होते हैं, मानो वह स्वयं ही उड़ती हुई पतंग हो गए हों। इस समानता के कारण ठीक ही कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो यहाँ इसका आंसर है, इसका तात्पर्य है पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छत पर कूदते हैं, तो उनके पैरों की पदचापों से एक मनोरम संगीत निकलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पास कहीं मृदंग बज रहा हो। यही मृदंग ध्वनि धीरे धीरे सारी दिशाओं में गूंजने लगता है। दूसरा प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तो इसका आंसर है, बच्चों को पतंग उड़ाते हुए बस पतंग ही सब कुछ लगती है। उनकी हंसी, खुशी और उदासी का संबंध पतंग उड़ने के साथ हो जाता है। उन्हें अन्य बातें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, इसलिए कठोर छतों पर कूदते हुए उन्हें कठोरता का जरा सा भी आभास नहीं होता। वे तो पतंग के साथ उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने
स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम और अधिक निडर हो जाते हैं। हम सुनहले सूरज की तरह दमकने लगते हैं और हम सदैव संकटों से सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे प्रश्न उत्तर के लिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे चीज़ों ज्ञान के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।